Hi everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati. This video is going to be a very special video for all the students who just wanted to know about UPSC. Since last few months, I was getting a lot of questions and in fact a lot of queries regarding UPSC. कई सारे ऐसे लोग जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, शायद उनमें से 50% लोगों को भी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स लाइक जो अभी 11th में है, 12th में, दे डोंट नो क्लियरली अबाउट यूपीएससी क्या है. सो आई जस्ट प्रिपेयर्ड अ कंटेंट फॉर यू पीपल जिसमें मैं आपको क्लियरली यूपीएससी क्या होता है, कैसे होता है, ग्रुप ए एंड बी क्या होते हैं, इसके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से पेपर्स देने होंगे, क्या क्या कंटेंट आता है, एवरीथिंग आई एम गोना एक्सप्लेन इन टू दिस वीडियो. So make sure if you are a UPSC aspirant and wanted to know more about UPSC, stay connected with me until the last of this video. Let's get started with this one. So as I used to do, welcome to Studyship with Krati. This is Krati Sahu, your educational content creator, and let's get started with our video that I'm gonna do here. Yep, let me tell you about something myself, and I am pursuing my honors from University of Delhi. Let's go here. Okay, fine. So students and aspirants, if you are on Instagram, you can follow me there. It's Krati Sahu 2605. Pretty simple. You can find me on a Telegram also if you wanted to have a content there. And I am also on Facebook. So this is my Facebook page. You can get there. Just connect with me to explore more because I am actually exploring a lot of things into this category. My other YouTube channels, अगर आपको नहीं पता है, most probably I'm going to upload this video on Studyship with Krati too. तो आप मेरा Studyship with Krati, that is my first channel. You can subscribe that one, as well as I'm having other channels, so just go through that. Let's see here. So वीडियो हमारा मेन है क्योंकि यूपीएससी के बारे में. तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि यूपीएससी एग्जाम है क्या. ठीक है, यूपीएससी एग्जाम विच इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी हम जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं, कई बार जो लोग इसको आईएएस एग्जाम भी बोल देते हैं. दिस इज मेनली कंडक्ट बाय यूपीएससी. ओके, आई वांटेड टू टेल कि यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है. यूपीएससी इज वन ऑफ द कमीशन जो सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करवाता है. फाइन. तो दिस इज फॉर रिक्रूटिंग वर्दी कैंडिडेट्स इन द सर्विसेज ऑफ इंडिया. दैट इंक्लूड सच एज इसमें आती है ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब ऐसे ऑफिसर्स जिनका ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव के तौर पे ये काम करेंगे गवर्नमेंट के लिए. ग्रुप ए सर्विसेज एंड ग्रुप बी सर्विसेज. लेट्स डिस्कस कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होता है. ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में मेनली आपने इन तीन के बारे में आप डैम श्योर ही सुना ही होगा. वन इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकेंड इज इंडियन फॉरेन सर्विस एंड थर्ड इज इंडियन पुलिस सर्विस. लेकिन शायद लोगों को लगता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द यूपीएससी ना, ये टॉप लेवल है और बाकी नीचे की पोस्ट किसी को पता ही नहीं है. बट आई एम गोना हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट कि यार ग्रुप ए एंड बी में भी बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए पोस्टर्स हैं एंड दोज आर एक्चुअली इक्वली रेप्यूटेटेड. जस्ट बिकॉज जो फेमस है सिर्फ वही नहीं है. ग्रुप ए सर्विसेज, देखिए ग्रुप ए सर्विसेज से हमारा मतलब ये है कि लाइक सच काइंड ऑफ सर्विसेज, इसमें जो ऑफिसर्स आते हैं ना, ये एग्जाम्स जो यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है एग्जाम्स, ग्रुप ए सर्विसेज में वो एग्जाम्स होते हैं जो जैसे कि आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में सुना है, आपने आईईएस के बारे में सुना होगा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिससे गवर्नमेंट इंजीनियर निकल कर आते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स आते हैं. इसके जो ऑफिसर्स हैं, दीज आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, दिस इंक्लूड्स इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आता है, इंडियन पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस आता है इसमें, इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस आता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आता है, लाइक सरकार का लेखा जोखा. ठीक है, सरकार का बाबू टाइप आप समझ लीजिए कि सरकार कहाँ कैसा कितना पैसा खर्च कर रही है. अभी ये वाले पोस्टर्स तो नज़र में ही नहीं है क्योंकि मेनली तो लोगों को सिर्फ आईएएस एंड आईपीएस ही पता है ना. इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन डिफेंस estate services, Indian civil account services, Indian railway account services, Indian railway traffic services, Indian railway personal services, railway protection force, central industrial security force. अभी मैंने आपको सिर्फ ये टॉप पोस्टर्स बताए हैं एंड देयर आर मेनी इन्वॉल्व इनटू ग्रुप ए सर्विसेज. लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप बी. ग्रुप बी का मतलब ये कि लेस रेप्यूटेटेड होते हैं और देखिए ग्रुप ए जो है और ग्रुप बी, these both are equally, but group A services में ना जो salary होती है that is higher than a group B, and yeah, those are
little bit more reputed, but इनकी वैल्यू कम नहीं हो जाती because here the posters which are include Delhi and Andaman Nicobar Island Civil Services, Delhi and Andaman Nicobar Island Police Services, civil and police both are different. Central Secretariat Services. Here one of my friends' father into this one. Armed Force Headquarters Civil Services, Railway Board Secretariat Services, Custom Appraisal Services, Pondicherry Civil Services. Just because services जिनका लोगों ने नाम कम सुना है वो कम वैल्यूबल नहीं हो जाती है. If people just know that कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS doesn't mean that कि बाकी पोस्ट्स की वैल्यू कम है. ठीक है, this I just wanted to tell that you must know. बाकी फिर आपका ओपिनियन कि आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है. बट अच्छा, यूपीएससी एग्जाम में होता क्या है और इसमें कितने एग्जाम्स जो है एक स्टूडेंट को देने होते हैं. फर्स्टली जो यूपीएससी का एग्जाम है ना, इसमें हमें पेशेंस बहुत चाहिए होता है क्योंकि लेंदी होता है. लेंदी मतलब ये टोटल 3 फेजेस में होता है. आपका जो फर्स्ट फेज है वो है प्रिलिमिनरी और जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं. ज़्यादातर लोग प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेते हैं, फिर आता है मेन, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव टाइप वाला. मेन आता है आपका सब्जेक्टिव जिसमें लिखना ज़्यादा होता है. इसमें कम से कम तकरीबन 7 से 8 सब्जेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. एंड द लास्ट वन इज अगर कोई मीन्स तक पहुँच भी गया तो वो होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और यूपीएससी इंटरव्यू, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है. तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आखिर इनमें होता क्या है. लेट्स सी सिलेबस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स पहले हम बात कर लेते हैं. तो देखिए मैंने कहा था ये है आपका प्रीलिम्स, ठीक है, और मेंस. जनरल स्टडीज, दीज आर द थिंग्स दोज आर इन्वॉल्व विद दिस वन. करंट इवेंट की आपको इन्फो होनी चाहिए. हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट जितने हुए उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, Indian polity and governance. I'm teaching actually polity and governance like M. Lakshmi Kamini, my first channel. So if you wanted to learn, you can just connect with me there. अगर आपको नहीं वो चैनल मिलता है, you can directly approach to my Instagram, that is Krati2605. So economic and social development, environmental ecology, biodiversity, climate change, general science. जो जनरल स्टडी का पेपर 2 होता है, दिस इन्वॉल्व कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसे कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल आ गया. बिकॉज यार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा होना ही चाहिए, अदरवाइज आप लोगों से कैसे कनेक्ट करोगे. लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, कि आज का कॉन्सिक्वेंस कैसे आने वाले डिसीजंस को एंड चीज़ों को इम्पैक्ट करने वाला है. डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी लेवल 10th तक की, ठीक है, मतलब मैथ्स आनी चाहिए. एंड डेटा इंटरप्रिटेशन जस्ट ऑफ लेवल 10, मतलब मैथ्स चाहिए होती है लेकिन उतनी हाई नहीं, जस्ट बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए फॉर दिस वन. यूपीएससी मेंस का सिलेबस क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज द सिलेबस ऑफ योर प्रीलिम्स. ठीक है, तो ये सब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आएगा. अगर आप इस प्रिपरेशन के साथ जाते हो तो ज़्यादातर लोग प्रीलिम्स कर लेते हैं. मेंस की बात करते हैं क्योंकि भाई मेंस का सिलेबस जो है वो सब्जेक्टिव है. तो मेंस में आपके पेपर ए एंड बी, पहला तो होगा इंडियन लैंग्वेज, डिपेंड्स अपॉन यू. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जितनी इंडियन लैंग्वेजेस को वैलिडिटी दी गई है, आप उनमें से एक चूज कर सकते हो. ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइंग. पासिंग मार्क्स काफ़ी, इसमें बहुत अच्छा स्कोर करने की जरूरत नहीं है, मतलब कर भी सकते हो, किसी ने मना नहीं किया, बट पासिंग मार्क्स इज इनफ. पेपर बी इज ऑफ इंग्लिश, दैट इज मैंडेटरी, दैट यू मस्ट नो अबाउट इट. पेपर 1 देन इट वुड बी ऑफ ऐसे, ठीक है, ये लैंग्वेज पेपर हो गया. एंड देन पेपर 1 आएगा, वो ऐसे होगा. ऐसे डिपेंड्स अपॉन दैट कि कैंडिडेट से उस सब्जेक्ट पे लिखने को बोला जाता है जिनमें वो अपने आइडियाज़ को अच्छे से अरेंज कर सके. नॉट द वन, आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हो, ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है. आपको पता है जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, कैम्ब्रिज हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, यहाँ पे जाने के लिए जब टेस्ट देते हैं ना बच्चे, तो उसमें से एक एग्जाम जो है वो ऐसे वगैरह का भी होता है. ऐसे से क्योंकि सारे उस राइटर की मेंटालिटी के बारे में, एस्पिरेंट की मेंटालिटी के बारे में पता चल जाता है, कैंडिडेट की पता चल जाता है, इसको आइडियाज़ को अरेंज करना आता है या फिर नहीं आता है. तो इन दैट वे, सो एसेज आर जस्ट टू सी इनटू यू कि हो क्या, और वो पता चल जाता है अगर कोई भी हम लंबी चीज़ लिखते हैं कि बीच में हम कहानी घुसा रहे हैं या फिर एक्चुअली में कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. पेपर 2 होता है, वो होता है जनरल स्टडीज़ का. दिस इज जनरल स्टडीज़ 1. इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, दीज आर द सब्जेक्ट्स विच आर इन्वॉल्व इनटू दिस वन. एंड नेक्स्ट इज पेपर 3, जिसको हम जनरल स्टडीज़ 2 भी बोल सकते हैं.
ये होता है आपका मेनली पॉलिटी का, जैसे कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। जो आपका पेपर 4 होगा मीन जनरल स्टडीज 3, that will involve technology, economical development, biodiversity, environment, security and disaster management. Paper 5, that is general studies 4, would be of ethics, integrity and aptitude, and now it is essential to get this one. Paper 6, that is paper 7 also. Paper 6 and paper 7 is your optional subject, जैसे कि आप जो सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले हो। बहुत सारे लोग जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है ना उनका, for instance, let's consider I am doing a BA honors political science. Now, in case if I wanted to prepare for UPSC, but certainly I don't want, तो अगर मैं करती हूँ, of course जो मैंने ग्रेजुएशन में 3 साल सब्जेक्ट पढ़ा वो मैं चूज करूँगी, अदरवाइज मैं कोई और भी कर सकती हूँ। लाइक जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो और सीखने के लिए आप रेडी हो, वो अपना ऑप्शनल बनाओ। तो ये कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आप इको ले सकते हो, आप फिजिक्स ले सकते हो, आप केमिस्ट्री ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। लाइक यूपीएससी पूरा लिस्ट जो है प्रिपेयर करके देता है, पूरे ऑप्शन सब्जेक्ट की लिस्ट देता है कि आप कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। सो लाइक दिस लिस्ट ऑफ 48 टोटल सब्जेक्ट्स, अभी आपको जो लेना है यू कैन चूज दैट वन। हाउ फन इट इज ना। लेट्स सी यूपीएससी इंटरव्यू, दैट इज द लास्ट थिंग। यूपीएससी इंटरव्यू होता है भाई बड़ा भयंकर, इसके आपको ओरिजिनली पता भी नहीं चलेंगे कौन सा क्वेश्चन। आपने कई सारे यूट्यूब पे अलग अलग जगह वीडियोस देखे होंगे कि आईएएस में ये सवाल पूछा गया, वो ऐसा कुछ नहीं होता। रियल जो सवाल पूछे जाते हैं वो कभी बाहर ही नहीं आते। और दूसरी बात, रियल सवाल अगर पूछ आपको बता भी दिए जाए ना कि ये पूछने वाले हैं, तो भी आप आंसर नहीं दे पाओगे, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाई यू वांटेड टू बी इनटू दिस सर्विस। सी, I am not a person who has given this interview, neither I am an experienced one. I am just telling about that what majorly बोला गया है, ठीक है। You can just do little bit more research about it, but I'm not saying that कि exactly होता है, just telling you the मोस्टली जो लोग कहते हैं और मोस्टली जो एक्सपर्ट्स में। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पहले आई एम नॉट जस्ट मेकिंग दैट कि मैंने कहीं से आर्टिकल पढ़ा और बना दिया। आई जस्ट रेड इट कम्प्लीटली, लाइक लास्ट 1 वीक से मैं यही कर रही हूँ। एंड देन आई थॉट दैट कि लेट्स पुट अप वीडियो फॉर दिस वन। यूपीएससी इंटरव्यू में दे गोना आस्क यू अबाउट योरसेल्फ। एंड सबसे पता है मुश्किल क्या होता है, लोगों के बारे में तो बताना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद के बारे में पूछ लिया जाए ना तो सच एज दे गोना आस्क यू दैट व्हाई यू वांटेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताइए अभी क्यों करना है यूपीएससी। अगर आंसर खुद के साथ ऑनेस्टली दे सकते हो तो फिर वहाँ पे भी दे लोगे। नेक्स्ट, लास्ट फेज ऑफ यूपीएससी इंटरव्यू ही होता है। फॉर अपियरिंग इन यूपीएससी इंटरव्यू अ कैंडिडेट मस्ट हैव टू पास द कट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एंड यूपीएससी मेंस। Question related to general knowledge, personality, reaction, etc. are asked by the interviewers to check if a candidate is totally eligible to proceed further or not. और एक डायरेक्टली कहूँ तो वो आपको प्रेशराइज करके देखते हैं और ये देखते हैं कि आप प्रेशर में कैसा काम करते हो, सब गड़बड़ करके गलत करते हो। क्यों पता है, डरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट इंसान हो, उतने सारे जब सीनियर ऑफिसर्स आपके सामने बैठे होंगे, उतने एक्सपर्ट बैठे होंगे, तो हो सकता है आप किसी का कुछ ना कुछ आंसर दे दो। जरूरी भी नहीं है वो किताब से कुछ पूछा नहीं दे पाए हो तो आपने कई सारे देखा होगा जिस्टे आईएएस के जो वीडियोस वगैरह है वो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, कई सारी जगह आपको मिल भी जाएंगे। ये दे जस्ट टेल दैट दे आर नॉट विलिंग टू आस्क यू कि आप अच्छा ये बताओ कि जो कन्वेंशन है, ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं अर्थ समिट, उसमें क्या हुआ था। तो आप लिख के तो आए हो इतना बड़ा रिटन एग्जाम, 8 पेपर दे के 7 पेपर दे के आए हो, तो वो थोड़ी ना पूछना चाहेंगे। अब दे जस्ट वांटेड टू नो दैट हाउ यू गोना रिएक्ट, दैट्स द रीजन इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट एंड दिस इज व्हाट दे आर टेस्टिंग इन यू। So that's it for UPSC interview I wanted to tell you about. I just prepared this one. Let's see that eligibility for appearing this UPSC. So this depends upon age to it. जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल के लिए एज लिमिट होती है 31 to 32। मैक्स टू मैक्स आपको 6 अटेम्प्ट मिलेंगे यहाँ पे, 6। EWS अभी जो न्यू जनरल कैटेगरी के अंदर ही जो लोग जो रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं वो उनका भी एज सेम ही है एंड दे आर ऑल्सो हैविंग अ सेम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ओबीसी में 21 से 35 तक कर सकते हैं, 9 अटेम्प्ट मिलते हैं ओबीसी वालों को। HC ST में 21 से 37 तक कर सकते हैं एंड इनका कोई अनलिमिटेड मतलब एज नहीं होता है, लाइक अप टू एज लिमिट
31 से 37 तक ये चाहे तो लगातार हर साल यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट इज नॉट सिलेक्टेड फॉर देम। हाउएवर यहाँ पे एज लिमिट इनके लिए है। डिफेंस सर्विस पर्सनल में जो होते हैं उनके लिए 21 से 35 होती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे 9 होते हैं। एंड पर्सन विथ बेंचमार्क और डिसेबिलिटी, ठीक है, आई कैन से स्पेशल एबिलिटी, दीज आर द वन जिनकी एज भी इतनी होती है 21 से 35 एंड दे आर ऑल्सो हैविंग अ 9 अटेम्प्ट एंड दे कैन गो फॉर इट। So this is this completely depends upon the category. Let's see. Candidate must have completed जो basic requirement होती है, eligibility होती है कि आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। IAS एंड IPS के लिए यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो सिटीजन नहीं है दे कैन नॉट गिव फॉर इट। ऑल अदर सर्विसेज के लिए आप सिटीजन हो इंडिया के या फिर नेपाल के भी चलेंगे, या सब्जेक्ट टू भूपान टाइबेटन रिफ्यूजी हु केम टू इंडिया बिफोर January 1962 to permanently settle in India. A person with Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Ethiopia, Zaire, Vietnam, intending to permanently settle in India. But, okay, candidate belonging to category 2, 3, 4 and 5 should furnish a certificate of eligibility issued by government of India. Like you must have a residency of it. Okay, fine. But आप देख सकते हैं यहाँ पे a person belonging to category 2, 3, 4 are not eligible for the appointment to the IFS. Okay, Indian Foreign Services. So this is what I wanted to tell you about, and I prepared this whole PPT just to explain you all regarding this UPSC. I hope the video and the content which I prepared here is gonna help you. If you wanted to have this whole content, I can share with you. Just text me onto my Instagram, that is Krati2605, and I'll be sharing the whole PPT with you. अगर आपको UPSC से related कोई doubt है, that also I can help you. See, everyone, I just wanted to tell that I'm not an expert in a particular field, but I'm just a person who is curious to share the things and to explore more into this educational field. And this is what I'm doing via my YouTube channel. I hope you found this video informative. If so, then please drop one comment in the comment section for this video, and do let me know that if you are preparing for a UPSC. And एक बात ज़रूर बताना है कि आपको इस वीडियो को देखने से पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी के बारे में पता था। अगर नहीं पता था तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितने सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन अब दूर हो चुका है। You can connect with me with my Telegram as well as Facebook also. Thank you so much for watching this video, and bye bye. You can just visit my another channel, that is Studyship with Krati, and क्योंकि most probably ये 2 पर ही चैनल 2 पर ही वीडियो आने वाला है, तो या सब्सक्राइब दैट करके। Bye bye for now.